प्राय संसार को सागर की उपमा दी जाती है। संसार सागर कहते हैं, भव सागर। सागर का स्वरूप क्या है? दूर से देखो सागर कितना प्यारा लगता है, क्या उसकी दिव्य ऊंची ऊंची लहरें, किनारे पर सुंदर उसका तट दिखाई पड़ता है, पर देखने में जितना सुंदर लगता है वो उतना है नहीं। सागर देखने में ही प्यारा है, पानी पूरा खारा है। सागर के उस जल से आप प्यास बुझाना चाहें नहीं बुझा पाएंगे। पानी का तो विस्तार है पर पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। सागर के तट पर खड़े होकर के देखो, एक के पीछे एक लहर आ रही है। ये कभी शांत नहीं होता है, इसमें हमेशा हलचल मची रहती है। ऐसे ही संसार का हाल है। कभी कोई पत्रकार ये नहीं कह सकता आज छापने के लिए कुछ समाचार नहीं। हर निरंतर संसार में हलचल मची रहती है। छोटी जब बड़ी लहर आती है तो छोटी दब जाती है। लहरें सब एक सी नहीं होती। ऐसे ही कभी कोई कांड चलता रहता है, उससे भी बड़ा कांड हो जाता है तो छोटा वाला दब जाता है, वही छा जाता है ऊपर। पर हलचल हमेशा इस सागर में रहेगी, ये शांत कभी नहीं हो सकता। इसमें एक से खतरनाक मगरमच्छ मछलियां हैं, तिमी तिमिंगल। शास्त्रों में वर्णन आता है एक मछली का जिसका नाम है तिमी। तिमी नामक मछली कई योजन विस्तार की होती है, उसका नाम है तिमी। और जो तिमी मछली को भी निगल जाए उसका नाम है तिमिंगल, और तिमिंगल को भी खा जाए उसका नाम है तिमिंगल। ये मछलियों के नाम हैं। सबसे विशाल काय शरीरधारी होते हैं जलचर। जलचर एक से खतरनाक होते हैं। तिमी तिमिंगलों का वर्णन है। तो ऐसे ही ये संसार सागर में एक से एक तिमी तिमिंगल है, निरंतर इसमें हलचल है। समुद्र का किनारे पर खड़े होकर के देखो तो आपको एक किनारा तो दिखेगा, दूसरा किनारा नजर नहीं आएगा। होगा जरूर, है भी, पर आपको नहीं दिखेगा। ऐसे ही संसार में हमको दो तट हैं, जन्म और मरण के। तो जन्म का तट तो सबको मालूम है, हम फलानी तारीख में पैदा हो गए, आज इतने साल के हो गए, एक किनारा मालूम है। परंतु मृत्यु रूपी दूसरा तट भी है, आपको पता नहीं है कि कब कहाँ है, दूसरे तट का पता नहीं। ऐसे ही ये संसार बड़ा विचित्र सागर है। बोलो राधे 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 राधे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसा ये दिखता है वैसा होता नहीं। सत्यवत प्रतीयते धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो जब तक सो रहे हैं तब तक स्वप्न हमें पूरी तरह सत्य नजर आता है। ये सब हम झूठा देखे थे, सब इसमें कुछ नहीं था, ये तो जगने के बाद पता चलता है ना। सपने होए भिकारी नप रंग नाकपति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जोय। जगने पर पता चलता है सब झूठा था। उसी प्रकार जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है जीव को, तब पता चलता है ये संसार सब झूठा है। जब तक स्वरूप बोध नहीं हुआ तब तक ये माया के प्रभाव से मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। ऐसे उन सच्चिदानंद परमात्मा का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय विषयश्चाधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। प्रत्येक ग्रंथ का एक प्रतिपाद्य विषय होता है, फिर वो उसका उद्देश्य होता है। प्रयोजन क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, इस ग्रंथ के सुनने का अधिकारी कौन है और इससे हमारा संबंध क्या है। इन चार बातों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो भागवत का विषय क्या है? इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। कैतव माने कपट,
और प्रोज्झित कैतवा माने कपट से रहित, माने निष्कपट धर्म का हम वर्णन करेंगे। किसी ने पूछा तो क्या धर्म भी कपट रूप होता है? आप यदि निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे तो कपटपूर्ण धर्म क्या होता है? तब कहते हैं कपटपूर्ण, पहले तो धर्म का स्वरूप समझे, धर्म किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में धर्मराज के दूतों ने धर्म की परिभाषा करी। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः। वेदों ने जिसको जो आज्ञा दी है वही जीव का धर्म है। वेदों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर, ये सब वेद के वचन हैं। तो वेदों ने जो कहा है वही हमारे लिए धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मः, और अधर्म क्या है? अधर्मस्तद विपर्यय है, उसके विपरीत आप जो कर रहे हैं वो सब अधर्म है। वेद विरुद्ध जो भी आचरण है आपका वो अधर्म है। अब वेदों ने कहा माता पिता की सेवा करो, देव बुद्धि से करो। अब कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर रहा है तो वो धर्माचरण कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, वेद की आज्ञा का अनुसरण कर रहा है। किंतु कपटपूर्ण धर्म कब हो जाता है कि कोई सेवा तो कर रहा है पर उसकी सेवा में उद्देश्य कुछ और है। क्या? बोले पिताजी ने जिसको जितना देना था भाइयों को बंटवारा कर दिया, पर अभी भी पिताजी के पास बहुत सारा माल गुप्त है, गड़ा हुआ धन है, वो अभी तक किसी को बताया नहीं है। यदि मैंने 4-5 साल जम के सेवा कर ली तो पक्का मेरे को मिलेगा। इसलिए पिताजी की खूब मालिश हो रही है, सेवा हो रही है, बादाम के हलवा खिलाए जा रहे हैं। तो ये जो सेवा का कार्य है उसमें कपट है, क्योंकि सेवा वो पूरी तरह धर्म का पालन निष्काम भाव से नहीं कर रहा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः, जिसमें फल की अन्य फल की इच्छा हो कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, यदि ऐसी भावना से आप सेवा कर रहे हैं तो ये कपटपूर्ण धर्म है। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः, वो कैतवपूर्ण धर्म है। और निष्कामो यो भवे धर्म स शुद्ध परिकीर्तितः, निष्काम भाव से किया हुआ वह धर्म ही विशुद्ध धर्म कहलाता है। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे ही निष्काम धर्म का निरूपण किया गया है, जिसमें कोई अन्य फल की इच्छा न हो। जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर सोरा उर निज गेह। वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी को 14 स्थान बताए रहने को, तो सबसे बढ़िया स्थान कौन है कि जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जिसको देना भी चाहें तो भी हाथ जोड़ लेता है, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी जो स्वीकार नहीं करता, ऐसा जो निष्काम भक्त है वो आपके लिए सबसे सुंदर उसका अंतःकरण आपका निवास स्थान है। हनुमान जी को भगवान ने बहुत कुछ देना चाहा, हनुमान जी ने कभी नहीं लिया। राम जी ने बहुत कहा, हनुमान तुमने सुग्रीव को मंत्र दिया और मुझसे मिला करके किष्किंधा का राजा बना दिया। तुमने विभीषण जी को मंत्र दिया, मुझसे मिलवाया और उसको लंकाधिपति बना दिया। और अब आज मैं भी अयोध्या के पद पर प्रतिष्ठित हो चुका हूं। हम सबको पद मिला पर तुम्हें कोई कुछ नहीं मिला, तुमने दूसरों को पद दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तो मुझसे भी मिलाया और पद पर भी बैठाया, सबको पद दिलवाया, पर अपने लिए कुछ पद नहीं मांगा। इसलिए आज मैं अयोध्या नरेश गद्दी पर बैठकर तुमसे कहता हूं, जो चाहिए मुझसे मांगो। हनुमंतलाल जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार पद का तो मैं बहुत लोभी हूं, तो मांगो कौन सा पद चाहिए, तुम जो मांगोगे वही पद मिलेगा। हनुमंतलाल जी बोले, महाराज मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए जो अंत में त्याग ना पड़े। संसार के जितने पद हैं बैठने के बाद एक दिन छोड़ने पड़ते हैं, और उसके बाद जब पद छूटता है तो उसमें भूत लग जाता है, भूतपूर्व।
और मेरे नाम में तो भूत वैसे ही भागता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए जिसमें भूत लगे, और एक पद से मेरे को संतोष भी नहीं है। तो क्या चाहिए? हनुमंतलाल जी ने तुरंत राम जी के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और कहा हमें तो ये दोनों पद प्रदान कीजिए, क्योंकि ये वो पद हैं जिनको पाकर के कभी भूतपूर्व नहीं होना, और इन पद को जिसने पा लिया उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे निष्काम हनुमंतलाल जी जो सेवा में निरंतर परायण रहते हैं और निरंतर हरि का भजन करते हैं, पर मांगते कुछ नहीं है, उसका परिणाम क्या होता है कि स्वामी को भी अपने वश में कर लिया है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे राम। राम जी को वशीभूत कर लिया। तो ये है निष्काम भक्ति का चमत्कार। तो ऐसी ही निष्काम प्रीति भगवान में हो, ये भागवत का मुख्य विषय है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, और अत्र शब्द में यह ध्वनि है अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जिस विधि से निष्काम भक्ति का वर्णन भागवत में है वो अन्य किसी ग्रंथ में मिलने वाला नहीं है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, निर्गता मत्सरः, जिसके भीतर से मन से मात्सर मिट गया हो। मात्सर क्या है? मत्तः अग्रेसरति, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, कहां से कहां पहुंच गया, अब कुछ भी हो जाए इसको पटक देनी है, इसको जहां की तहां पहुंचाना है। तो परोत्कर्ष असहनम मत्सरः, दूसरे का उत्कर्ष तरक्की यदि आपसे सहन नहीं हो रही तो जान लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मच्छर और मत्सर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, और ये भीतर घुसा जो मत्सर है ये बड़ा खतरनाक है और बड़े लोगों में ज्यादा पाया जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए सताम का विशेषण गिनाया, निर्मत सराणाम सताम। सताम माने सत्पुरुष, तो सत्पुरुष तो भले होते हैं पर नहीं, बड़े बड़े सत्पुरुषों में भी ये मच्छर पाया जाता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये ईर्षा त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। जहां अपने से अधिक कोई उड़ता हुआ नजर आया बस हमको चुभने लगता है कि यहां कैसे पहुंच गया। तो ऐसा मात्सर जिसके भीतर छुपा है, बैठा है मच्छर बन के, वो भागवत सुनने का पात्र नहीं है। निर्मत सराणा, निर्गता मत्सरः, मच्छर को निकालो। जब किसी की तरक्की से आपके मन में प्रसन्नता आने लगे तब समझो आप भागवत सुनने के अधिकारी हो गए। उस मात्सर्य को मार करके कथा में आओ। बोलो राधे 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 राधे। बहुत से लोग तो कथा ही मात्सर्य के वशीभूत होके कराते हैं। अरे साहब अमुक सज्जन ने कथा करवाई, बड़ी जोरदार कथा हुई साहब, कितनी लंबी शोभा यात्रा निकली और कितने कलश थे और कैसा विशाल प्रचार प्रसार था और क्या गजब की भोजन व्यवस्था थी और कितना बढ़िया नाच गाना हुआ। तो अब कुछ भी हो जाए उससे 21 करके अपने को दिखाना है, मूछ वाली बात है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना है, ऐसी शोभा यात्रा निकालना है। तो बहुत से लोग इसमें भी प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हमारा नाम, हमारी समिति ने और हमने ऐसी कथा कराई जो आज तक कोई नहीं करवा पाया। तो जो भागवत की पहली शर्त है कि भाई निर्मत्सर होके कथा सुनोगे तो ही फलीभूत हो गई, वहां मात्सर्य के कारण ही यदि आप करा रहे हैं तो फल उसका कैसे मिलेगा। गाय का दूध यदि अमृत जैसा गुणकारी है तो उसकी शर्त भी है, पात्र भी पवित्र होना चाहिए। खट्टे बर्तन में रख दोगे तो दूध भी फट जाएगा, फिर दूध की जो गुणवत्ता है वो जैसी होनी चाहिए वो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पर दूध फट भी गया तो छेना बना के उसका और ढंग से उपयोग हो जाएगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा।
परंतु जितना उसका लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार भागवत वैसे तो कैसे भी सुनो, फलीभूत तो होगी, पर उसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो पूरी तरह निर्मत्सर होकर के सुनो, तभी लाभान्वित हो। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होगा? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इस ग्रंथ के श्रवण करने से तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध होगा। वास्तव वस्तु क्या होती है? 3 अर्थ किए आचार्यों ने। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, इन तीनों को वास्तव कहा जाता है। तो तुम्हें उस तीनों के वास्तव स्वरूप का ज्ञान होगा। उसका ज्ञान हो जाने से क्या होगा? बोले शिवदम, जीव जगत और माया के स्वरूप को जान लिया तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। अच्छा, कल्याण होगा कि नहीं होगा वो तो मरने के बाद पता चलेगा। जीते जी हमें क्या फायदा हुआ? बोले तापत्रयोन्मूलनम, जो दैहिक दैविक भौतिक तापों में आप तप रहे हो दिन रात, इसके श्रवण से तुम्हारे जीवन से तीनों ताप सर्वथा समाप्त हो जाएंगे। और क्या लाभ होगा? बोले सद्यो हृदयवरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। सुनने के बाद क्या होगा उसकी तो छोड़ दो, शुश्रूष भी, शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी, केवल सुनने की इच्छा मात्र आपके भीतर प्रबल हो गई कि मुझे कथा सुनना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करते ही तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी पल आपके हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धते, विराजते नहीं कहा। आप लोग विराजमान हैं, कोई काम आ गया तो धीरे से खिसक लिए। अवरुद्ध कब कहे जाएंगे? जब आदेश दिया जाए कि गेट बंद कर दो भाई। अब तो 7 बजे के बाद ही गेट खुलेगा, तो आप फिर विराजमान नहीं अवरुद्ध कहे जाएंगे। क्या करें, कथा में फंस गए आज भैया। अब तो 7 बजे के बाद ही निकलना हो पाएगा। तो चाहते हुए भी यदि आप बाहर नहीं निकल पा रहे तो आप अवरुद्ध हैं, और जब चाहो तब जाओ, चले जाओ तो आप विराजमान हैं। तो ठाकुर जी भागवत सुनने वाले श्रोता के हृदय में आके विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान हृदय में बंधक बन जाते हैं। सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। अब प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा चमत्कार है तो फिर लोग सुनने क्यों नहीं आते? तो शुश्रूष भी का विशेषण पहले बताया, कृत भी। कृत भी का मतलब सुकृत भी। जब तक आपका सुकृत, सुकृत माने पुण्य, जब तक आपका पुण्य प्रबल नहीं होगा तब तक आपके मन में सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। व्यंजन बहुत हैं, एक से एक स्वादिष्ट हैं, पर आप रोगी हैं तो मुंह खराब है, वैसे मुंह कड़वा हो रहा है, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, तो वो सारे व्यंजन व्यर्थ हैं आपके लिए, चाहे जितने बढ़िया हो। जब बुभुक्षा हो, खूब जबरदस्त भूख लग रही हो, उसके लिए उसका महत्व है व्यंजनों का। वो उस समय चाव भाव के साथ जो पाएगा और तृप्ति का अनुभव करके स्वाद का आनंद लेगा, वो रोगी व्यक्ति थोड़ी ले सकता है। उसी प्रकार ये अद्भुत रस है, पर इस रस का स्वाद लेने वाला कोई सुकृति होना चाहिए, पुण्यात्मा। जिसका पुण्य प्रबल होता है उसी के मन में कथा सुधारस पान करने की उत्कंठा उत्पन्न होती है। और यदि नहीं है पुण्य बल तो आप कितना भी कार्ड भेज दो, कितने भी टेलीफोन कर दो, भाई साहब बड़ा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है, एक बार आके सुनो तो सही, तो जवाब एक ही मिलेगा, महाराज तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना वक्त कहाँ। तो बिना पुण्य बल के आप सुनने की उत्कंठा आपके भीतर जगेगी ही नहीं। शुश्रूष भी तत्क्षण। भागवत है क्या चीज? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमा
रसनिलयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जो उस परम तत्व का बोध कराने वाला है, वेद को निगम कहते हैं। निगम क्या है? बोले कल्पतरु। ये कल्प वृक्ष है। कल्पतरु मतलब कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। जो आपके भीतर उत्पन्न हुए संकल्प को तुरंत पूर्ण कर दे उसको कल्पतरु कहते हैं, कल्प वृक्ष। उसके नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वही पूर्ण हो जाएगी। तो वेद कल्प वृक्ष हैं। वेदों को कल्प वृक्ष क्यों कहा? क्योंकि कल्प वृक्ष भी मनोरथ की सिद्धि करता है और वेदों के मंत्र भी समस्त मनोरथों की पूर्ति करने वाले हैं। वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो आपकी हर कामना को पूर्ण कर सकते हैं। मृत्यु को भी टालने की सामर्थ्य रखने वाले मंत्र हैं, महामृत्युंजय जैसे। इसलिए उसको कल्प वृक्ष कहा। और गलितम फलम, उस वेद रूपी वृक्ष से पका हुआ फल नीचे गिरा। किसी ने कहा महाराज बहुत पका हुआ फल ऊंची डाली से गिरे तो फूट जाता है, तो जो भागवत रूपी फल है वो फूटा हुआ फल है क्या? व्यास जी कहते नहीं, फूटा हुआ नहीं है। फूटा क्यों नहीं? वेद की उच्च शाखा से गिरा तो फिर फूटा क्यों नहीं? तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि बोले गिरा जरूर है पर डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट आया। सबसे पहले श्रीमन नारायण के मुखारबिंद से ये फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा जी से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। ये धम्म से नीचे नहीं गिरा है, डाली प्रति डाली के द्वारा शिष्य प्रशिष्य परंपरा के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है। इसलिए साबुत है, सुरक्षित है और रस से लबालब भरा हुआ भी है। किसी ने पूछा फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है, तुम खा के तो देखो। बोले महाराज आपकी बात तो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे भाई? बोले आपका फल है तो आप तो मीठा बताओगे। फल बेचने वाले अपने फलों की कितनी तारीफ करते हैं। केला बेचने वाले ठेला पर आवाज लगाते घूमते हैं, मलाई वाले केले। अरे केला केला ही होता है, तूने मलाई से थोड़ी बनाया होगा। परंतु प्रशंसा में न जाने क्या क्या उपमाएं देते हैं। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे गर्मियों में अभी, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। सुन के लोग प्रभावित हो गए। एक सज्जन ने खरीद लिया, अमनिया करके पाया तो बिल्कुल फीका, कोई स्वाद ही नहीं। वो नाराज होता बोला क्यों रे मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा भाई साहब आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, इसमें शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे भाई। शक्कर से मीठे हैं ना, शक्कर डाल के खाओगे तब मीठे लगेंगे। तो ये तो बेचने वाले की चतुराई है, वो अपने फल की निंदा तो नहीं करेगा कैसे भी हो। तो व्यास जी आपका ये ग्रंथ है तो आप तो इसकी महिमा गाओगे कि बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर है। पर भागवत मधुर फल है, इसका प्रमाण क्या है? व्यास जी बोले प्रमाण ये है कि इसमें तोते ने मुंह मार दिया है। और तोता जिस फल में अपना चंचु प्रहार कर दे तो फिर आंख मूंझ के जान लेना चाहिए गारंटी से मीठा ही निकलेगा। फलों का पारखी होता है। तो आपके भागवत रूपी फल में किस तोते ने मुंह मारा? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। व्यास जी के परम प्रिय परमहंस पुत्र सुखदेव महामुनि। सुख माने तोता और सुख माने सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी जैसे परम सुख का मुख लगा हुआ है इस भागवत रूपी मधुर फल में। और थोड़ा बहुत मीठा नहीं, अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है। और दूसरा अर्थ अमृत नाम परमात्मा का है। मृत माने जो मर जाए और अमृत माने जो कभी ना मरे, अविनाशी हो। तो भगवान अमृत हैं और वे परम मधुर हैं। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, माधुर्य मूर्ति माधव
इसमें रस रूप से विराजमान है। और वेदों में परमात्मा को रस रूप ही कहा है। रसो वै सह रसम हेवानम लब्धानंदी भवति। तो परमात्मा रस रूप है, वे ही रस रूप से इस भागवत रूपी फल में विराजमान है। पिबत भागवतम रसमालयम। हे रसिको, हे भावुको, आओ और इस रस का बारंबार पान करो। किसी ने कहा अभी अभी आप इसे फल बता रहे थे, अब कह रहे हैं पियो। फल कहीं पिए जाते हैं? फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया तो नहीं जाता। तो आपने पिबत क्रिया क्यों लगाई फल में? व्यास जी कहते हैं फल जरूर है, पर इसमें छिलका गुठली बीजा कुछ नहीं है। जिन फलों में छिलका गुठली होती है उसका रस चूस के फिर गुठली छिलका फेंका जाता है। इसमें फेंकने वाली कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, त्याज्य पदार्थ किंचित भी कोई नहीं है। ये केवल रस ही रस से भरा हुआ फल है। इसलिए कहता हूं कान के दोनों में भर भर के इस रसामृत का पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम। आलय माने घर, जैसे विद्यालय, भोजनालय, औषधालय। तो भागवत क्या है? रसमालय, रस का भंडार है, केवल रस ही रस है। जैसे जूस, उसमें कोई फेंकने वाली चीज नहीं, सब गटागट पी जाओ। ऐसी कान के दोनों में इस भागवत रूपी अमृत का हे रसिक जनो निरंतर पान करो। मुहु मुहु, मुहु माने बार बार, एक दो बार नहीं। जितनी बार पियोगे उतना ही अधिकाधिक स्वाद आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। मधुर फल है, मधुर स्वाद है। अरे लोग धीरे धीरे तो कड़वे व्यसनों का भी शिकार हो जाते हैं। तंबाकू कोई कभी ना खाए और अचानक उसे खिला दी जाए तो चक्कर खा के गिर पड़ेगा। इतनी खतरनाक चीज है। परंतु न जाने कैसे धीरे धीरे दो दो दाने खाते खाते लोग उसके बड़े दीवाने बन जाते हैं। और फिर इतने दीवाने बन जाते हैं कि उनको खाने को ना मिले तो चक्कर आने लग जाते हैं उन्हें, कि आज सवेरे से एक पुड़िया नहीं मिली महाराज है। तो कोई मधुर चीज तो नहीं है, तो कड़वी चीज। पर लोग धीरे धीरे बार बार सेवन करते करते ही तो दीवाने बने उसके। एक बार में थोड़ी, एक बार में तो मुंह खराब हो जाएगा। और बार बार खाते खाते उसके दीवाने हो गए। बोलो राधे 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 राधे। अब आप कितना भी उन्हें समझाओ, कितना भी पुड़िया पर खतरनाक चेहरा बनाओ, कितनी भी चेतावनी लिखो, परंतु जिनको व्यसन लग गया वो छोड़ने वाले नहीं हैं। आप उन्हें समझाओगे तो वो उल्टा तुम्हें समझाने लगेंगे। अरे तुम कैसी बात करते हो, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक दिन जाना तो सबको है, तो फिर खाए पी के ही जाया जाए। वो उल्टा आपको प्रवचन देंगे, वो सुनने वाले मानने वाले किसी के नहीं है। तो जब इतने कड़वे व्यसन व्यक्ति को पागल कर देते हैं तो ये तो मधुर व्यसन है। एक बार जिसको इस रस का चस्का लग गया तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं है, कार्ड भेजने की जरूरत नहीं है। धावंती रसलम पटाहा। जो रसिक हैं उन्हें एक बार खबर भर मिल जाए तो सब काम छोड़ के भागे भागे आते हैं। इसलिए रसिको आओ और इस रस का बारंबार पान करो। बोलो भागवत भगवान की।